चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और आज की क्लास हम लोगों की तीसरी क्लास है। देखिए आज की क्लास आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो भी आगे फॉर्मूला पढ़े हैं, चाहे वो पिछली 2 क्लास में आपने जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यहाँ उपयोग में लाने वाले हैं। चाहे वो आपका साइन थीटा का फॉर्मूला हो, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो, टैन थीटा का फॉर्मूला हो। और ये चीज़ें हम आपको बताए हैं कि आप जब तक त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं और अगर आप ये सोच रखे हैं कि हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को नहीं पढ़ना है, तो हम आपको तो ये चीज़ें पहले बता चुके हैं कि जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा तब तक इन चीज़ों से आप पीछे नहीं हट सकते। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक भी सवाल त्रिकोणमिति को नहीं बना सकते, क्योंकि जितना भी आपको त्रिकोणमिति का सवाल देखने के लिए मिलेगा उसमें सारे सवालों में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो पिछले क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े हैं, सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं ताकि एक आपका रिवीजन होगा और इसके बाद इस पे बेस्ड जो भी सवाल है उन सवालों को हम लोग बारी बारी से एक एक करके उसका स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो उसमें बस आपको एक ही त्रिभुज आपके अंदर आना चाहिए। और वो कौन सा त्रिभुज होगा? तो समकोण त्रिभुज। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आप लोग को पता है कि ये कोण 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताए हैं कि इसमें हम लंब कैसे लेंगे, आधार कैसे लेंगे और कर्ण कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम कुछ आपको समझाए थे कि मान के चलो कि अगर हम ये थीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो थीटा के सामने जो होगा उसको हम हमेशा के लिए लंब मानेंगे, ठीक है, और जो थीटा के नीचे हो जाएगा उसको आधार, और ये जो 90 डिग्री के सामने होगा उसको कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस। ये चीज़ें हम आपको बता दिए। लेकिन यहाँ पर हम ये भी बताए थे कि अगर हम थीटा को चेंज करते हैं, मतलब कि थीटा को बदल देते हैं, हम कोण सी की जगह अगर कोण ए रखते हैं थीटा को, तो हमारा सब चीज़ बदल जाता, लंब भी बदल जाएगा, लंब हो जाएगा। देखिए थीटा के सामने का ये लंब हो जाएगा, फिर ये आधार हो जाएगा और कर्ण सेम रहेगा। ये चीज़ें हम दोनों वीडियो में आपको बताएं। देखिए इसमें हम जो आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला आप लोग को ये याद करके रखना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये आपको याद करके रखना है। लंब को परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर, आधार को बेस यानी बी का स्क्वायर और कर्ण को हाइपोटेनस तो एच का स्क्वायर। ये हो गया एक फॉर्मूला। अब देखिए बहुत से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें से हम बहुत सारे फॉर्मूला को बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं इसे देखो, जैसे हम लिखें कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर हम यहाँ से एच स्क्वायर बराबर लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर के बदले हम क्या बताएं कि जब भी आपको स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर के बदले इस पर रूट आ जाता, तो h बराबर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं।
सब इसी फॉर्मूला से आएगा। देखना, दूसरा क्या लिख सकते हैं कि ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है। अब अगर हम चाहें कि बी स्क्वायर पता करना चाहते हैं तो बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। देखिए ये अभी प्लस में बराबर किए साइड जाएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम बराबर के दाएं या बाएं किसी को करते हैं तो उसका जो चिन्ह हो जाता है वो चेंज सिर्फ करता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ भी प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो इसमें एच स्क्वायर हो जाएगा और माइनस पी स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछे कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेकिन कभी आपसे ये पूछ दे कि अच्छा b बराबर क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या करना, हम आपको बताए हैं कि जब भी इस स्क्वायर को हटाना है, जब भी स्क्वायर को हटाना है तो उस स्क्वायर के बदले आपको क्या लिखना है, सिर्फ रूट लगा देना। तो यहाँ पर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, b बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और भी इसमें फॉर्मूला बनेगा। देखिए हम लोग को फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, अगर हम p बराबर पता करना चाहते हैं तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए ये अभी प्लस में है, बराबर की साइड जाएगा माइनस में, और ये क्या होगा बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर, अगर हम चाहते हैं कि p बराबर क्या होगा तो इस स्क्वायर को हटाइए और यहाँ पर रूट लगा दीजिए, तो रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारा फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर हम एच स्क्वायर बराबर लिखना चाहे तो देखिए इस एच स्क्वायर बराबर लिखना चाहे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब एच बराबर लिखना चाहे तो आप लोग को ये पता है कि जहाँ भी स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर को हटाएंगे तो उसके बदले रूट आ जाएगा। तो यही है, इस स्क्वायर को हम हटाते हैं तो इसके बदले इस पे रूट आ जाता है, यानी h बराबर हो जाएगा क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि बी स्क्वायर बराबर लिखें तो बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर है एच स्क्वायर है, इसको बराबर की ये साइड लेके जाइए तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे ये अभी हम चाहते हैं कि इसको उठा के इधर लेके चला रहे तो ये पी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इसका चिन्ह देखिए ये अभी प्लस में बराबर किए साइड जाएगा तो ये माइनस में होगा। हम बताएं ये चीज़ कि जब भी बराबर के आप कोई संख्या को ये साइड या वो साइड लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह का मतलब प्लस है तो माइनस में, गुना है तो भागा में, भागा है तो गुना में। इस प्रकार संख्याएं की जो चिन्ह होती है यही बदल जाता है। उसके बाद b बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बाकी ये फॉर्मूला आपका। अब थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ा सा हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के फॉर्मूला को देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब को P लिखते हैं और कर्ण को H लिखते हैं।
कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार और बटा कर्ण। आधार को b लिखेंगे और कर्ण को h लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार tan थीटा का फॉर्मूला होता है, आप इसको लिखिए लंब और बटा आधार, ठीक है। इसके बाद 3 और फॉर्मूला होता है। एक होता है आपका साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सबको उल्टा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण h और बटा p। अब 2 और इसमें लिखना हम लोग को, एक सेक थीटा हो जाएगा h बटा b और कॉट थीटा हो जाएगा b बटा p, ठीक है। अब हम लोग सवाल को देखते हैं। अब हम लोग सवाल को करते हैं और सवालों में इसको कैसे हम लोग उपयोग करेंगे इसी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए तो देखिए, हम आपके लिए अभी सिर्फ जो हम पढ़ाए हैं बस उसी पर बेस्ड सवाल को लेकर आए हैं। जैसे हम धीरे धीरे आगे चलेंगे हम आपको थ्योरी भी समझाएंगे और उस पर बेस्ड जो भी सवाल है वो हम आपको बताने वाले हैं। और एक चीज़ और कि हम आपसे ये कहे हैं कि जैसा ही आपके त्रिकोणमिति चैप्टर समाप्त होगा तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछा गया है उनको हम लोग बारी बारी से एकदम बारीकी से एक एक करके हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल यही है, लिखते हैं यदि tan कहता है यदि tan a बराबर 3/4 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। साइन ए कॉस ए का मान निकालें या बताएं। और ये आपका जो सवाल है ये 2018 और 2014 दोनों में पूछा गया। अब इसको आपको नहीं बनाना है, हमको एक सवाल को आप समझाने दीजिए कि इसको आखिर कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले इसमें आप क्या कीजिए कि एक चीज़ आप लोग को पता है, ठीक है, एक चीज़ में क्या पता है कि tan a बराबर, या इसको आप tan थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम थीटा कर देते हैं क्योंकि आप लोग को दिक्कत हो जाएगा इसमें। tan थीटा बराबर 3/4 होता, ठीक है। ये चीज़ तो दिया गया हम लोग को। अब हम देखते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लिखाएंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार। अगर हम लंब बटा आधार बोले तो लंब को P लिखते हैं और आधार को B लिखते हैं, और P बटा B बराबर 3/4 होता है। 1 से 2 सवाल हम आपको बताएंगे, ज़्यादा बताने वाला नहीं है, क्योंकि आपको इन चीज़ों पर खुद से प्रैक्टिस करना है। और हम जब इन सवालों को बताते हैं तो आप लोग देखिएगा कि ये सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलता है या नहीं। हालांकि हम एनसीईआरटी के भी आपको करवा देंगे। तो P बटा B हो गया। अब एक चीज़ हम बताए थे कल कि P बराबर ये 3 हो जाएगा और B बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, यह समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें कोण एक 90 डिग्री मान के चलो B, ये C और ये A है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं अपनी मर्जी से,
आप यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। और हम दोनों चीज़ आपको बता दिए। अगर यहाँ से हम थीटा मानते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लंब बोलेंगे। ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। अब आप लोग को ये पता चलना चाहिए कि कर्ण कैसे हम ले सकते हैं, आधार कैसे लेंगे और लंब कैसे। थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, जो बच गया वो ये, यानी थीटा के नीचे आधार, और बाकी हम जो भी बच गया वो कर्ण। या 90 डिग्री के सामने की ये भुजाएं हैं, इसलिए इसको हम कर्ण लिखेंगे। तो इसमें देखिए लंब कितना, लंब ये 3 है, आधार कितना, आधार 4 है, आधार 4 है। आप लोग को हम बताए हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। ये चीज़ हम आपको बताएं। लंब कितना, 3 का स्क्वायर। ये आधार है, आधार को 4 लिखते हैं तो 4 का स्क्वायर और बराबर एच का स्क्वायर। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि P बराबर 3 और B बराबर 4, P बराबर 3 और B बराबर 4। तो P 3 और B 4, तो P बराबर 3 तो 3 का स्क्वायर है, P का स्क्वायर है। B बराबर 4 तो 4 हो गया और 4 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 16 बराबर एच स्क्वायर। 16 और 9 25, 25 एच स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर 25 है, यानी कि 25 को हम कितना लिख सकते हैं, जैसे देखो एच स्क्वायर बराबर 25, 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम इसको हटाएंगे स्क्वायर के, उसके बदले यहाँ पर रूट आएगा, ठीक है, यहाँ पर रूट आएगा। और आप लोग को ये चीज़ पता है कि जब भी हम इसका रूट करेंगे तो कितना होगा आंसर, इसमें 5 होगा। आप लोग को रूट आता है ना, यहाँ पर 5 हो जाएगा इसका। अब कैसे, देखो जब भी हम लोग को रूट निकालना रहेगा तो उसमें हम 2 का जोड़ा लगाएंगे और इसमें 2 का जोड़ा, इसलिए 1 को बाहर निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को h बराबर कितना मिल गया, h बराबर 5 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को जो निकालना है निकाल लो आराम से। साइन थीटा बराबर क्या होता, P और बटा h। P कितना, 3। अगर P बोले तो लंब परपेंडिकुलर, h बोले तो हाइपोटेनस या कर्ण, तो h कितना, तो 5, तो 3/5। अगर cos थीटा पूछे तो क्या लिखेंगे, b और बटा h। b को कितना लिखेंगे, b को 4 और h को 5। ये था तरीका। और ये आपको पता नहीं होगा, ये 2 बार सवाल पूछा गया है आपके 2018 और 2014 आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया ये सवाल है। कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। आपको tan थीटा दिया गया, tan थीटा बराबर 3/4 है। tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि P/B होता है, लंब बटा आधार होता है। तो हम लोग P को 3 ले लिए और B को 4 ले लिए, P को 3 और B को 4। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो इसको बना भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में आपको ये नहीं बनाना, लेकिन जब भी आपको 2 से 3 नंबर के सवाल आए तो आप इस फिगर को बनाइए, ठीक है। यहाँ से आप P बराबर 3 और B बराबर 4, तो आप लोग को पता है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, ठीक है। P स्क्वायर दिया गया, B का मान भी दिया गया, H का मान हम लोग निकाल लिए 5। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब 3 है, कर्ण आपका 5 है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 4/5। ये एक सवाल है, और भी सवाल हम आपको बताते हैं। और थोड़ा सा एक सवाल और आपको इसी प्रकार से देते हैं। देखिए ये सवाल नंबर 2 और इसमें क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5
तो tan थीटा का मान बताना है। और ये सवाल आपको 2017 और 16 दोनों में पूछा गया। अब सोच लीजिए कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको खुद से सोल्व करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप कहाँ फंसते हैं, हमको कहाँ किस चीज़ में कमी है, ये चीज़ें आपको पता चलेगा। और अगर आप खुद से सोल्व करने का प्रयास नहीं करते हैं तो फिर तो कह ही नहीं सकते। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोकिएगा और आराम से सोल्व कीजिएगा। हम देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या साइन थीटा बराबर क्या होगा 3/5 है। ये चीज़ें दिया गया हमको, सवाल में दिया गया, और ये चीज़ आपको भी दिया गया होगा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि लंब और बटा कर्ण होता है। लंब को हम लोग P लिखते हैं और कर्ण को H लिखते हैं, तो 3/5। ठीक है। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, और नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे, P बराबर 3, H बराबर 5। लेकिन आप फिगर बनाइएगा, एग्ज़ाम में जाइएगा तब, क्योंकि फिगर बनाने से यदि 2 नंबर का सवाल है तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, और नहीं बनाते हैं तो आधा नंबर काट लिया जाएगा। सीधी सी बात है। तो P बराबर 3 है और H बराबर 5 है। अब आप लोग को एक चीज़ पता है कि P² + B² = H²। ठीक है। P बराबर हमको 3 दिया गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। B बराबर हमको निकालना है, चूँकि B बराबर हमको नहीं दिया, और H बराबर 5 दिया गया है, तो जब इसका स्क्वायर है तो 5 को भी स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस B² और 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब देखिए ये 9 है और इसका भी साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है। अगर चिन्ह इसमें कुछ नहीं दिया गया है तो प्लस है। ठीक है। इसको बराबर की ये साइड लेके जाएगा। तो हम आपको बताएं कि अगर बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। परिवर्तन यानी कि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा और 9 के 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। तो B² बराबर 16 है। अगर इस स्क्वायर को हम हटाते हैं तो इसके बदले रूट आएगा। अच्छा 16 को आप लोग कैसे लिखिएगा, तो 4 × 4 भी लिख सकते हैं। 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं, तो 4 × 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 का जोड़ा लगाना, 2 का जोड़ा लगता है तो उसमें से एक को बाहर हम निकाल लेते हैं। तो 2 का जोड़ा लग रहा है, इसमें एक को बाहर निकाल लेंगे, 4 हो गया। तो B बराबर कितना हो गया 4 हो गया ना। अगर आप लोग ऐसे चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं बनाएंगे, देखो B² बराबर कितना है 16। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर रूट आएगा, तो B बराबर √16। अब 16 को कैसे करेंगे, तो देखो 16 का गुणनखंड करना, 8 4 2, ये चीज़ें तो आपको करने आना चाहिए। 16 को हम लोग क्या लिखें, 2 2 2 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो जोड़ा लगाओ, इसमें अब जोड़ा लगाइए। जोड़ा देखिए, इन दोनों को जोड़ा लगाइएगा, तो 2 को है तो उसमें से एक को बाहर निकाल लीजिए आप। ठीक है। इन दोनों को जोड़ा लगाइएगा तो उसमें से एक को बाहर निकाल लेना रूट के अंदर से, और ये कितना बन गया 2 दूना 4, और यहाँ भी कितना था 4। बस ये चीज़ें आपको करने आना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो आपसे एक भी सवाल सोल्व नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब इसमें क्या करना, tan थीटा बराबर निकालना। tan थीटा बराबर क्या होता, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लंब और बटा आधार। लंब को क्या लिखते हैं, तो देखिए सर
लंब p बराबर 3 और b बराबर हम लोग कितना निकाल के लाएं 4, तो 3/4 यही आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ करना है यार। अब हम लोग इसमें और भी सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें सवाल नंबर 3 आपका है कि 15 cot थीटा बराबर 8 दिया गया, तो इसमें निकालना है कि साइन ए और सेक ए, यानी कि साइन थीटा और सेक थीटा क्या होगा, इस चीज़ को निकालना। अब इसमें तो आप खुद से इसको निकालिए, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग देखो इसको ऐसे बनाओ, ये है 15 और cot थीटा बराबर क्या 8। अगर लेकिन आप लोग को मन में एक सवाल और होगा कि अगर हम थीटा की जगह एक ए लिख देते हैं, जैसे कि 15 cot ए, 15 cot ए, तो अगर यहाँ पर आपको ए लिख दे या लिख दे कि 15 cot फाई, या लिख दे कि 15 cot बीटा, इसको आपको ध्यान नहीं देना, इसको ध्यान देना ही नहीं है। हमको सिर्फ इतना से मतलब है, आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप साइन थीटा में जो फॉर्मूला लगाइएगा या फिर हम कहें कि आप जो कॉट थीटा में फॉर्मूला लगाइएगा उसी फॉर्मूला को कॉट ए में लगाइएगा, जो कॉट थीटा में लगाइएगा वही फॉर्मूला कॉट फाई में लगाइएगा, यानी सबके लिए फॉर्मूला सेम है। आपको फाई रहे, बीटा रहे, गामा रहे, कुछ भी यहाँ पर दे, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही है। फॉर्मूला तो बस हमको कॉट थीटा बराबर जो लिखा गया है b/p, बस उसी को लगाना, ठीक है। इसलिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं कि अरे यार यहाँ तो थीटा सर बता रहे थे, यहाँ तो कॉट ए आ गया, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि ये बराबर है, ठीक है। बराबर के एक साइड 15 और हम चाहते हैं कि ये 15 को दूसरी साइड ले जाने के लिए, क्योंकि जब तक आप उसको दूसरी साइड लेके जाइएगा नहीं तब तक आप सवाल को नहीं बना सकते। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरी साइड हर हाल में लेके जाना पड़ेगा। तो हम आपको बताए हैं कि अगर कोई चीज़ को आप बाएं से दाएं या दाएं से बाएं करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, और इसमें भी हम वही चीज़ करने वाले हैं। माइनस से प्लस में हो जाता है, गुना है तो भागा हो जाता, और अगर भागा है तो गुना हो जाता। तो इसमें देखिए, इसमें 15 के साथ ये क्या है, गुना है, इस प्रकार है। देखो 15 cot थीटा बराबर 8। अब यहाँ पर ये 15 गुना में है तो हम इधर लेके जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। ये गुना में है तो इधर लेके जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, और इसको भी हम फिर से गुना करना चाहे तो 15 cot थीटा आ जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 8/15। बस यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो वही कॉन्सेप्ट को लगाना कि cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो अच्छा, cot थीटा बराबर फॉर्मूला b/p होता है, तो b लिख लेंगे बटा p लिख लेंगे 8/15। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है कि b बराबर 8 लेना है और p बराबर 15, b बराबर 8 और p बराबर 15। अब बस वहीं से रटाया हुआ कॉन्सेप्ट लगाना कि p² प्लस b² बराबर h²। तो b बराबर 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, p बराबर 15 है, अच्छा b बराबर 8 है और p बराबर 15, तो पहले 15 का स्क्वायर करेंगे, p है, फिर b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे और ये h का स्क्वायर होगा। 15 225 और प्लस 64, यही होगा ना, 8 का स्क्वायर 64। अरे 15 गुने 15 कितना होता है, स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना। जैसे कि अगर ये 25 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग 25 गुने 25 लिखेंगे
अगर 15 का स्क्वायर है तो इसको 15 गुने 15 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर है तो 8 गुने 8 लिखेंगे। तो 15 गुने 15 अगर आप गुना करते हैं तो 225 होगा। 8 गुने 8 गुना कीजिएगा तो 64 होगा। ठीक है, इतना तो आपको आना चाहिए। तो ये जोड़िए, आप कितना होगा देखो, 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2 289 एच स्क्वायर। अब देखिए, जब भी हम कहते हैं आपको कि स्क्वायर को हटाना है तो इसके बदले यहाँ पर रूट आ जाता है। अब क्या होगा कि आप लिखिएगा h बराबर क्या लिखेंगे तो रूट 289। अब 289 को गुणनखंड कीजिए, तो 289 को आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा 17 गुने 17 रूट के अंदर, और ये दोनों जोड़ा है इसलिए इसमें से एक को बाहर निकाल लेंगे तो 17 होगा। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर 17 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। और इसके बाद अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगा देना है। देखिए, साइन थीटा बराबर आप लोग को क्या पता, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कितना, तो लंब 15 है। अच्छा, 15 और बटा 17। दूसरा हम लोग से पूछा गया है सेक थीटा बराबर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ, h और बटा b। h आपका 17 आया है, यहाँ पर h है, और b आपका पहले से दिया गया है 8, तो 17 बटा 8। ये आपका सवाल पूछा गया था 2012 में। कितना आसान सवाल है यार। एक सवाल और करवाते हैं आपको, फिर बाकी जो बचेगा वो हम कल की वीडियो में करेंगे। देखिए, सवाल यही है। सवाल क्या है कि आपको ये कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1/3 तो cos a इंटू मतलब गुना, यानी cos a गुने cosec a प्लस tan a गुने sec a, इसका मान बताना। और हम ये चीज़ें आपको बताए हैं कि कहीं भी a रहे या थीटा रहे या फाई रहे या बीटा रहे, कुछ भी रहे, जैसे आप लोग बनाते हैं बस वैसा ही बनाना। इसमें आपको दिक्कत सिर्फ इसमें होगा, तो इसको हम बनाते हैं। देखो, यहाँ पर दिया गया है कि tan a बराबर 1/3। आप लोग को क्या पता है कि tan a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो हमको इसमें ये चीज़ें पता है कि tan बराबर लिखते हैं p/b 1/3। तो h स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको p बराबर 1 ले लेना है और b बराबर 3 ले लेना है। p 1 और b 3, ठीक है, इतना हो गया। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, h स्क्वायर बराबर p कितना दिया गया है 1, तो 1 का स्क्वायर, b कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 1 और ये हो जाएगा 3 3 9, यानी कि 10 होगा। तो h स्क्वायर बराबर 10 होगा। जब इसको हटाएंगे तो ये रूट होगा, तो h बराबर रूट 10 होगा। h बराबर रूट 10 होगा। अब देखिए, हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना cos a के प्लस tan a और sec के, यही चीज़ हम लोग को निकालना है ना। तो देखो, cos a को क्या लिखेंगे,
कौसे को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हम लोग को पता है कि अच्छा, या तो आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो आप फिगर को भी बना सकते हैं। तो देखिए पहले हम आपको फिगर से बताते हैं। इसमें कहीं भी आप थीटा मान लीजिए, मान के चलो ए है, बी है, सी है, कह रहा है कि tan ए हो गया तो यहाँ हम थीटा मान लेते हैं। और आप लोग को पता है कि थीटा के सामने क्या होता है, ये लंब हो गया, लंब को p लिखेंगे और p बराबर कितना है, 1 है। देखिए यहाँ पर b बराबर कितना है, तो ये b होगा, b बराबर 3 होगा। और h बराबर कितना है, तो h बराबर निकाल के लाएं √10। ये चीज़ें पता है। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक को देखो, कॉस बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं, b/h गुने कॉसेक ए बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं, h/p, यही लिखते हैं। प्लस tan ए बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं, p/b। और सेक ए बराबर क्या लिखते हैं, तो देखो h/, ये मत समझना कि वहाँ सेक थीटा है यहाँ सेक ए है, ये मत समझना, सेक है ना काफ़ी। अब देखो हम चाहें p/b गुने सेक ए बराबर क्या, h/b। अब देखिए h से h कट रहा है बाबू, काट दिए हम। अब यहाँ बच गया b/p प्लस p/b प्लस h/b, यहाँ तो नहीं कटेगा, गुना। अब देखो h/, यहाँ कौन सा है, b/p, अच्छा ये b है। अच्छा b/p, हम लोग को ये चीज़ें तो पता है यार कि b बराबर 3 है, तो b का मान 3 रखेंगे। p बराबर 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस जैसे कहेगा वैसे कर देंगे हम। p बराबर 1 है, b बराबर 3 है। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए tan ए का मान कितना है, 1/3। तो 1/3 और सेक ए का मान क्या हो जाएगा, सेक बराबर हो जाएगा h/b, तो h हो जाएगा √10 और b कितना होगा, 3। ऐसे भी आप लोग रख सकते हैं। या यहाँ देखो h बराबर यहाँ √10 और b बराबर 3। अब इसको देखो, ये हो गया 3 प्लस ये √10 और बट्टा 9 हो गया। अब चाहो तो इसको कर भी सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हैं आप लोग। इसका एलसीएम ले लीजिए, 9 होगा तो 9 × 27 प्लस √10। वो तो फिर वहाँ ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या होगा। एक तरीका तो ये हो गया। अगर दूसरा तरीका आप लोग लगाना चाहते हैं तो देखो डायरेक्ट, अगर हमको दिमाग में आया कि अरे कौसे है, अच्छा कौसे बराबर होता है b/h, तो b कितना, तो 3 है। और h कितना है, अच्छा h √10 है तो √10 हो गया। दूसरा है कि अच्छा कौसे के है, कौसे के बराबर क्या होता है, तो h/p। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, h/p, h तो √10 है यार और p 1 है, ठीक है, प्लस tan ए तो दिया गया 1/3 और सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है h/b। अच्छा h √10 है और b 3 है तो √10/3, रूट ई से ही कट गया तो 3 प्लस √10/9। कैसे कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग। ये फॉर्मूला देखना, जैसे देखो कौसे बराबर क्या होता है, कौसे बराबर क्या होता है आप लोग को पता है। देखिए वहाँ कौसे b/h होता है ना, तो देखिए b बराबर कितना दिया गया, 3 और h कितना दिया गया, √10। अब कहेगा कौसे के बराबर फॉर्मूला क्या लिखें, h/p। अच्छा h √10 है और बटा p 1 है। तो ये चीज़ें आना चाहिए आपको। जब तक आप फॉर्मूला को नहीं याद कीजिएगा हम कैसे आपको समझा सकते हैं। और इसको आप लोग बनाइए। देखिए और भी हम पढ़ाएंगे जब आगे, तो
और भी अच्छे अच्छे सवाल को करेंगे। अभी चूँकि जितना पढ़ाए हैं उसको उसी हिसाब से बताएंगे। देखिए इसमें कहा है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। इसका मान निकालना है आपको, आप निकालिए। जिस प्रकार हम आपको बताए हैं आप उसी प्रकार इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ा बहुत इधर उधर होइएगा तो आपसे नहीं बनेगा। अभी हम उतना पूरा चैप्टर पढ़ाएं आपको नहीं, तो आप इधर उधर करके कैसे पूरे बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, सेम चीज़ लगाना है। tan थीटा 5/12, tan थीटा पर फॉर्मूला क्या होता है, p/b 5/12। अच्छा यहाँ से p 5, यहाँ से b 12, p बराबर 5 और b बराबर 12। अब क्या है, अब तो बन गया है। यहाँ से p² प्लस b² बराबर h²। तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो देखो इसको क्या लिखेंगे कि h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। यहाँ स्क्वायर है तो इसको रूट कर दीजिए। h बराबर रूट p² प्लस b²। p का मान कितना दिया गया, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। b का मान कितना दिया गया, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देना। आप लोग को यहाँ p b h ये तीनों चीज़ें आना चाहिए, और इसको कैसे हम ले रहे हैं ये चीज़ें आना चाहिए आप लोग को। h बराबर इतना हो गया। अब आपको पता होगा कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 5 गुने 5, 5 × 5 = 25। ठीक है भाई। 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 144, तो 144 और 25 कितना होगा, देखिए h बराबर 144 और 25 हो जाएगा 9 6 1 169। 169 को कितना